राधे राधे भक्तों, 11 जून 2026 के दिन हो जाए सावधान। स्त्री पुरुष और बच्चे भूल कर भी यह अनर्थ मत कर देना। भक्तों, ध्यान से सुनिए और मन में उतार लीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक गंभीर चेतावनी है, एक दिव्य संकेत है और आपके पूरे परिवार के भविष्य का आईना है। आने वाली 11 जून 2026 की यह परम एकादशी केवल एक साधारण व्रत, पर्व या उत्सव नहीं है, बल्कि यह अधिक मास की वह परम दुर्लभ और महाचमत्कारी एकादशी है जो 3 साल में केवल एक ही बार आती है। हमारे सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों में इसे परमा एकादशी का नाम दिया गया है, क्योंकि यह मनुष्य को परम पद अथवा ऐश्वर्य 7 जन्मों की दरिद्रता का नाश और समस्त घोर पापों से मुक्ति दिलाने वाली सबसे शक्तिशाली एकादशी मानी गई है। इस दिन अंतरिक्ष में ग्रहों की ऐसी विशेष और अत्यंत दुर्लभ स्थिति बन रही है जो आपके पूरे जीवन की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस पावन तिथि पर पृथ्वी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की दिव्य और आसुरी शक्तियाँ अपने पूर्ण चरम पर होती हैं। ऐसे महासंवेदनशील समय में मनुष्य का हर एक कर्म, उसका हर एक विचार, उसके द्वारा किया गया छोटे से छोटा उपाय और उसका ग्रहण किया गया हर एक निवाला उसके संपूर्ण जीवन और आने वाली पीढ़ियों पर कई 100 गुना अधिक गहरा प्रभाव डालता है। पूजा, व्रत, दान और साधना तभी अपना पूर्ण फल देती हैं जब आपके जीवन की, आपकी दिनचर्या की और विशेष रूप से आपके घर की हर छोटी बड़ी प्रक्रिया पूरी तरह से शुद्ध हो, शास्त्रों के अनुकूल हो और उसमें सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण आपका ग्रहण किया जाने वाला भोजन, आपकी रसोई की पवित्रता और इस दिन किए जाने वाले विशेष नियम। हमारे प्राचीन शास्त्र और वेद बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन और जैसा हो मन वैसा बने भाग्य। परमा एकादशी के दिन यह साधारण सा लगने वाला सिद्धांत एक अत्यंत कठोर, अकाट्य और ईश्वरीय नियम बन जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को पूर्ण सात्विकता और परम पवित्रता ही प्रिय है। अगर इस दिन आपके घर की रसोई में किसी भी प्रकार की तामसिकता, अशुद्धता या वर्जित वस्तुओं ने प्रवेश कर लिया तो वह दिव्य लक्ष्मी ऊर्जा आपके घर की दहलीज से ही अत्यंत निराश और क्रोधित होकर लौट जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन भर समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके घर में कंगाली क्यों आ रही है, अचानक से घर के खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं, पति के काम और परिवार में बिना वजह के भारी नुकसान और मंदी क्यों आ रही है और परिवार के सदस्यों के बीच हर छोटी बात पर गृह कलेश और भयंकर मानसिक अशांति क्यों बढ़ रही है। इन सब दुखों का एकमात्र कारण इस परम पावन दिन पर अनजाने में की गई भोजन की अशुद्धता और वर्जित कर्म होते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा गुण और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि अधिक मास की इस महाफलदायी परमा एकादशी के महापर्व पर घर के अलग अलग सदस्यों को आखिर क्या खाना चाहिए, किस चीज़ की पूरी तरह से मनाही है और रसोई में किस प्रकार के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस विषय को बहुत ही गहराई और एकाग्रता से समझना आवश्यक है, क्योंकि एकादशी का यह महापर्व शरीर के रोम रोम में शोधन, अज्ञान के अंधकार के समूल नाश और आत्मा के जागरण का दिन है। पुराणों में परमा एकादशी की महिमा बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि जो मनुष्य इस एकादशी का विधि विधान और खान पान की शुद्धता से पालन करता है उसे दुर्लभ सिद्धियां, राजाधिराज कुबेर के समान अटूट धन संपदा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। विज्ञान भी इस बात को पूरी तरह स्वीकार करता है कि एकादशी के दिनों में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी के जल पर और हमारे शरीर के भीतर मौजूद जलीय तत्वों व मस्तिष्क की कोशिकाओं पर सबसे तीव्र होता है। इसलिए इस दिन अन्न, जल और विचारों को ग्रहण करने के नियम
अत्यंत सूक्ष्म, वैज्ञानिक और अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस महाचेतावनी की जिसका उल्लंघन साक्षात नरक का द्वार खोलता है। इस दिन चावल खाना घोर पाप और पूरी तरह से वर्जित माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है कि एकादशी की तिथि पर पृथ्वी के सभी पाप और अशुद्धियां चावल के भीतर आकर आश्रय लेती है। इस दिन चावल का एक एक दाना रेंगने वाले जीव यानी रेंगते हुए कीड़े के समान माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन अज्ञानतावश या स्वाद के वश में होकर चावल का एक भी दाना मुंह में डालता है, वह सीधे तौर पर ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भागी बनता है। इसलिए 11 जून को भूलकर भी ना तो घर में चावल पकाएं, ना परिवार के किसी सदस्य को खिलाएं, ना स्वयं खाएं और ना ही भूलकर भगवान विष्णु को चावल या अक्षत अर्पित करें। चावल के साथ साथ सब्जियों के चयन में भी आपको अपनी रसोई में विशेष रूप से अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। बैंगन को आध्यात्मिक, धार्मिक और आयुर्वेदिक तीनों ही दृष्टियों से पूर्ण रूप से तामसिक और दूषित प्रवृत्ति की सब्जी माना गया है। बैंगन के भीतर अत्यधिक मात्रा में छोटे छोटे अदृश्य बीज होते हैं जो एकादशी की ऊर्जा के संपर्क में आते ही मानव शरीर और मस्तिष्क के भीतर वासना, क्रोध, उत्तेजना और भयंकर मानसिक अस्थिरता को जन्म देते हैं। यदि इस पावन दिन आपके घर की रसोई में बैंगन की सब्जी पकाई जाए या उसे काटा भी जाए तो घर के सदस्यों के स्वभाव में अचानक से उग्रता आने लगती है, बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है और प्रतिपि के बीच बिना किसी बात के छोटी छोटी बातों पर भयंकर तकरार, गाली गलौज और कलह का वातावरण बनने लगता है। दूसरी सबसे वर्जित सब्जी है मूली, जिसे कई प्राचीन सिद्ध ग्रंथों में बैंगन से भी अधिक हानिकारक और सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाला बताया गया है। मूली जमीन के नीचे उगती है और इसकी तासीर व गंध अत्यंत तीव्र और उग्र होती है। शास्त्रों के अनुसार मूली की यह उग्र गंध घर के भीतर मौजूद सात्विक और दिव्य शक्तियों को तुरंत घर की चौखट से बाहर धकेल देती है और अदृश्य नकारात्मक व आसुरी शक्तियों को अपनी ओर चुंबकीय रूप से आकर्षित करती है। इसी तरह प्याज, लहसुन और मसूर की दाल को इस दिन घर के भीतर रखना या उनका सेवन करना साक्षात दरिद्रता और कंगाली को लिखित न्योता देता है। समुद्र मंथन की अमर कथा के अनुसार जब राहु और केतु नामक राक्षसों ने छल से अमृतपान किया था और भगवान विष्णु ने उनका वध किया, तब उनके कटे हुए सिर से जो रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उन्हीं से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि प्याज और लहसुन में रोगों से लड़ने की शक्ति तो है, परंतु इनका मूल स्वभाव पूर्णतः राक्षसी, तामसिक और मतिभ्रम पैदा करने वाला है। एकादशी के दिन इनका सेवन करने से भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में मसूर की दाल को भी अत्यंत अशुद्ध, हिंसक और साक्षात रक्त के समान माना गया है, क्योंकि इसकी प्रकृति शरीर में उत्तेजना बढ़ाती है और एकादशी के शांत वातावरण को नष्ट कर देती है। अब इसमें एक नई आधुनिक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को अनिवार्य रूप से जोड़ लीजिए, जिसका सेवन आजकल लोग बहुत धड़ल्ले से बिना सोचे समझे शाकाहारी समझकर करने लगे हैं, और वह है मशरूम। परमा एकादशी के दिन मशरूम को घर के दहलीज के अंदर लाना, उसे छूना या उसका सेवन करना अपने ही हाथों अपने सौभाग्य की कुल्हाड़ी मारने जैसा आत्मघाती कदम है। इसका बहुत स्पष्ट आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण यह है कि मशरूम कोई साधारण या शुद्ध पौधा नहीं है, बल्कि एक फंगस यानी कवक है। इसकी उत्पत्ति और विकास कभी भी सूर्य की पावन रोशनी में नहीं होता, बल्कि हमेशा घोर अंधकार, सड़ी गली लकड़ियों, नमी, गंदगी और कचरे के ढेरों पर होता है। यह प्रकृति की उस दूषित ऊर्जा से पोषण प्राप्त करता है जो मृत्यु, विनाश और षडांत का प्रतीक है। अधिक मास की यह परमा एकादशी तो साक्षात जीवनदायिनी ऊर्जा, अमृत तत्व और अज्ञान के अंधकार पर दिव्य प्रकाश की विजय का महापर्व है। ऐसे में यदि आप मृत्यु और गंदगी की ऊर्जा से पनपने वाले मशरूम को इस पवित्र दिन अपने शरीर के भीतर डालते हैं, तो यह सीधे तौर पर इस दिन की प्राणदायिनी और लक्ष्मी प्रदायक ऊर्जा से टकराता है।
यह मनुष्य की सोच को जड़ कर देता है, बच्चों की बुद्धि को कमज़ोर करता है और घर की पूरी आध्यात्मिक शुद्धता को एक पल में नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज जैसे गेहूँ, जौ, मक्का या अन्य दालें खाना भी पूर्ण व्रत रखने वालों के लिए वर्जित है। जो लोग पूर्ण व्रत नहीं रख रहे हैं उन्हें भी कम से कम चावल, प्याज, लहसुन, बैंगन, मूली और मशरूम से पूरी तरह तौबा कर लेनी चाहिए। अब मन में यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर अधिक मास की इस महान परमा एकादशी के पावन दिन हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर की शुद्धि भी हो और इस महापर्व का अनंत गुनाफल भी मिले और साक्षात लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त हो। इस दिन रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए और घर के उन सदस्यों के लिए जो सामान्य भोजन करते हैं, केवल और केवल शुद्ध सात्विक और फलाहारी भोजन ही सर्वोत्तम और अमृत समान माना गया है। आप अपने और अपने परिवार के आहार में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगीरा या समा के चावल शामिल कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन सामान्य चावल पूरी तरह वर्जित है, इसलिए आप अपनी रसोई में साक्षात अमृत तैयार कर सकते हैं। आप गाय के शुद्ध पवित्र दूध में मखाने या साबूदाने को मिलाकर एक दिव्य खीर तैयार करें। इस खीर में चीनी के स्थान पर यदि संभव हो तो मिश्री का उपयोग करें और इसे बनाते समय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें। तैयार होने के बाद इसमें तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाएं और फिर पूरा परिवार इसे महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसके अलावा आप साबूदाना, मखाना और मूंगफली का सेवन पूरे विश्वास और आनंद के साथ कर सकते हैं। मखाना साक्षात कमल के पौधे के बीज से बनता है। कमल का फूल और उसके बीज माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है क्योंकि कमल धन और समृद्धि का प्रतीक है। बात करें तो आप बिना किसी संकोच या संशय के अलौकिक शुद्धता वाली लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, तोरई या कच्चे केले की सब्जी बना सकते हैं। यह सभी सब्जियां बेल पर या पेड़ पर उगती हैं और इन्हीं शास्त्रों में परम पवित्र या सुपाच्य माना गया है। परंतु इन सब्जियों को बनाते समय एक महान नियम का ध्यान रखना अनिवार्य है। इन्हें बताते समय साधारण समुद्री नमक या आयोडीन वाले नमक का प्रयोग भूल कर भी ना करें। इसके स्थान पर केवल और केवल शुद्ध सेंधा नमक का ही उपयोग करें। सेंधा नमक पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। यह पहाड़ों से प्राप्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक मिलावट या अशुद्धता नहीं होती है और यह शरीर के भीतरी दोषों को शांत करता है। सब्जी में तड़का लगाने के लिए केवल और केवल गाय के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करें। इस दिन सरसों के तेल, रिफाइंड तेल या डालडा घी का प्रयोग रसोई में पूरी तरह से वर्जित रखें क्योंकि यह तेल भारी होते हैं और इनमें अशुद्धता की संभावना अत्यधिक होती है। फलाहार के रूप में आपको केवल वही फल खाने चाहिए जो हल्के, सात्विक और ताज़े हों, जैसे पका हुआ मीठा आम, केला, सेब, नाशपाती या पपीता। इस दिन खरबूजे और तरबूजे अत्यंत फलदायी और गुणकारी माना गया है क्योंकि जून के महीने में भीषण तपती हुई गर्मी होती है। खरबूजा और तरबूज जल तत्व और शीतलता के साक्षात प्रतीक हैं जो इस उपवास के दौरान शरीर की भीतरी जठराग्नि और गर्मी को शांत कर रखते हैं तथा मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करते हैं। एकादशी के संपूर्ण भोजन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद घर की महिलाओं को विशेष रूप से अपने हाथों से भगवान विष्णु का चरणामृत तैयार करना चाहिए। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से बने इस पंचामृत में तुलसी दल अवश्य डालें और दोपहर व संध्या के समय घर के सभी सदस्यों को इसे वितरित करें। स्वयं भी इसे ग्रहण करें। घर के सभी सदस्य, चाहे वे बुजुर्ग हो, नन्हे बच्चे हों या युवा हो, सभी को इस दिन तामसिक प्रवृत्तियों और तामसिक भोजन से कोसों दूर रहकर केवल वही सात्विक और हल्का आहार ग्रहण करना चाहिए जो हमारे शरीर की सातों धातुओं में सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का संचार करें। जब आप ऐसा शुद्ध, हल्का और भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तो अंतरिक्ष में चल रहे ग्रहों का कोई भी नकारात्मक प्रभाव
आपके मन को विचलित या अशांत नहीं कर पाता, बल्कि आपकी चेतना स्वतः ही जागृत होकर ईश्वर की भक्ति की ओर बढ़ने लगती है। इस महादुर्लभ परमा एकादशी के दिन केवल खान पान ही नहीं, बल्कि मनुष्य के आचरण व्यवहार और उसकी दिनचर्या के लिए भी शास्त्रों में बहुत ही कड़े और स्पष्ट नियम व महा उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करते ही जीवन के सभी बंद रास्ते खुल जाते हैं। इस पावन दिन सुबह सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ बूंदे कच्चे दूध की मिलाकर स्नान करें, जिससे 7 जन्मों के शारीरिक और मानसिक पाप धुल जाते हैं। स्नान के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है, जो सौभाग्य को आकर्षित करता है। इसके तुरंत बाद एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी, लाल कुमकुम और लाल रंग के पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ओम सूर्य नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, जो आपकी सोई हुई किस्मत को चमका देगा। जीवन में केवल कर्म या सामान्य पूजा पाठ कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उस कर्म को एक सटीक समय, सिद्ध मुहूर्त और शास्त्र सम्मत सही विधि के साथ संपन्न करना अत्यंत आवश्यक होता है। जिस तरह आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन बिना सही चाबी के किसी भी मजबूत ताले को कभी नहीं खोला जा सकता। ठीक उसी तरह 11 जून 2026 की इस परम सिद्ध और पावन परमा एकादशी के विशेष शुभ मुहूर्त में शास्त्र सम्मत विधि और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया अत्यंत अचूक, गुप्त और सिद्ध उपाय ही आपके भाग्य के वर्षों से बंद तालों को हमेशा के लिए खोलकर आपको अनंत फलों की प्राप्ति करवा सकता है। आज मैं आपको इस सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप गौ माता से जुड़े ऐसे अचूक और सिद्ध उपाय बताने जा रही हूँ, जो आपके सोए हुए भाग्य को तुरंत जगाकर सफलता के सारे बंद रास्ते खोल देंगे। भक्तों, गौ माता का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में इतना अधिक बताया गया है कि उसकी महिमा का वर्णन तो स्वयं शेषनाग भी अपने 1000 मुखों से नहीं कर सकते हैं। सनातन परंपरा में गौ माता केवल एक पशु नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल देना जानती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता के श्रेष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का, गले में भगवान विष्णु का और मुख में साक्षात भगवान शिव का वास होता है। उनके सिंगों के अग्रभाग में समस्त तीर्थ निवास करते हैं और उनके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है, उसे चारों धामों की तीर्थ यात्रा करने के बराबर पुण्य घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसी मंथन से कामधेनु गौ माता प्रकट हुई थी, जो संपूर्ण जगत की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अवतार काल में नंगे पैर गौ माता के पीछे पीछे चलकर पूरे संसार को गौ सेवा का महत्व समझाया था। आज के इस कलयुग में, जहाँ हर तरफ धोखा, स्वार्थ और पाप का बोलबाला है, वहाँ केवल गौ माता की निस्वार्थ सेवा ही एकमात्र अचूक साधन है, जो मनुष्य को घोर नरक और दरिद्रता से बचाकर सीधे वैकुंठ का मार्ग दिखा सकती है। अब बड़े ही ध्यान से पूरे एकाग्र मन से सुनिए। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी की महान और दिव्य कथा, जिसे सुनने और सुनाने मात्र से भयंकर पापों का क्षय होने लगता है और घर की घोर दरिद्रता तुरंत भाग जाती है। प्राचीन काल में कामिल्य नाम की एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली नगरी थी, जहाँ सुमेधा नाम के एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहते थे। उनकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और सात्विक स्वभाव की थी। पूर्व जन्म के किसी भारी कर्म दोष के कारण उनके जीवन में भयंकर गरीबी थी। स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन अपनी इस विकट दरिद्रता से दुखी होकर ब्राह्मण सुमेधा ने अपनी पत्नी से परदेश जाकर धन कमाने की बात कही, परंतु उनकी पतिव्रता पत्नी ने कहा कि हे स्वामी,
मनुष्य को इस संसार में वही प्राप्त होता है जो उसके भाग्य में लिखा है। आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाइए, हम यहीं रहकर प्रभु की भक्ति करेंगे। अपनी पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण सुमेधा वहीं रुक गई। कुछ समय पश्चात संयोगवश वहाँ परम ज्ञानी महर्षि कडिन्य का स्वभाव गमन हुआ। उस ब्राह्मण दंपति ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर महर्षि का आदर सत्कार किया। इसके बाद पवित्रा ने अत्यंत करुण स्वर में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महामुनि, कृपा करके हमें कोई ऐसा सिद्ध और अचूक उपाय बताएं जिससे हमारे पूर्व जन्म के पाप कट जाएं और हमें इस घोर दरिद्रता से मुक्ति मिले। ब्राह्मण दंपति की करुण पुकार सुनकर महर्षि कडिन्य ने कहा कि हे देवी, 3 वर्षों में एक बार आने वाला मलमास, जिसे साक्षात भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया है, वह अत्यंत कल्याणकारी है। इस अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी कहा जाता है। तुम पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ इस परमा एकादशी का कठोर व्रत करो और रात्रि में जागरण कर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करो। महर्षि के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने अधिक मास की उस एकादशी का अत्यंत कठोर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। चारों दिशाओं में शंख और चक्र की मंगल ध्वनि गूंज उठी। भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि तुमने बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से मेरा यह महाव्रत किया है। तुम्हारे इस निष्काम कर्म ने तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सभी पापों और दरिद्रता रूपी दोषों को हमेशा के लिए भस्म कर दिया है। भगवान विष्णु की असीम कृपा से उस ब्राह्मण की कुटिया क्षण भर में एक भव्य और आलीशान महल में बदल गई और उनका पूरा परिवार हमेशा के लिए धन धान्य से खुशहाल हो गया। भक्तों, इस चैनल के माध्यम से इस परम पवित्र कथा से यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी दिन है। तो चलिए भक्तों, अब पूरे ध्यान से जानते हैं, बिना एक पल की भी देर किए, उन विशेष नए और अत्यंत गुप्त उपायों के बारे में जो 11 जून 2026 की इस पावन परमा एकादशी के दिन आपके दुर्भाग्य को समाप्त करके आपके भाग्य को हमेशा के लिए चमका देंगे। एक दिन आपको गौ माता से जुड़े ढेरों उपाय करने हैं। सबसे पहला और अचूक उपाय है धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के लिए। एकादशी की सुबह स्नान के बाद जब घर में पहली रोटी बने तो ध्यान रहे वह रोटी पूर्णतः सात्विक और उसमें एकादशी में वर्जित अन्न का उपयोग न हो। यदि आप व्रत में हैं तो कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की रोटी बना लें। उस ताजी रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध गुड़, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी चने की दाल रखकर किसी भी सफ़ेद या लाल रंग की गौ माता को अपने दोनों हाथों से पूरे श्रद्धा भाव से खिलाएं। खिलाते समय अपने मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपनी परेशानी कहें। यह उपाय आपके जीवन से कर्ज के बड़े से बड़े पहाड़ को भी मिट्टी में मिला देगा। दूसरा महा उपाय है घर में सुख शांति और रोगों से मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में हमेशा कलेश रहता है, बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो इस परमा एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा और विशेष रूप से कुछ मीठे फल जैसे केला या पका हुआ आम खिलाएं। गौ माता को फल खिलाने के बाद पूरे भक्ति भाव से उनकी 3 बार परिक्रमा अवश्य करें और परिक्रमा करते हुए उनके पिछले भाग जहां ब्रह्मा जी का वास होता है को स्पर्श करके प्रणाम करें और गौ माता के चरणों की थोड़ी सी धूल उठाकर अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर लगाएं। यह गौ धूलि साक्षात भस्म के समान है जो आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों और नज़र दोष को उसी क्षण नष्ट कर देगी। तीसरा अत्यंत गुप्त उपाय नौकरी और व्यापार में तरक्की के लिए है। यदि आपका व्यापार ठप पड़ गया है, ग्राहकों का आना बंद हो गया है या नौकरी में तरक्की रुक गई है, तो परमा एकादशी के दिन शाम के समय एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा गुड़ और पीले पुष्प डाल लें। इस जल को किसी शांत स्थान पर खड़ी गौ माता के खुरों यानी चरणों के पास बहुत ही आदरपूर्वक अर्पित करें और उससे अपनी तरक्की की प्रार्थना करें। इसके पश्चात उसी शाम को सूर्यास्त के बाद गोधूलि बेला में
किसी भी पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे गाय के शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। पीपल की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। दीपक जलाते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। यह अत्यंत गुप्त उपाय आपके जीवन से भयंकर दरिद्रता के जाल को पूरी तरह से काट देगा। रुका हुआ धन वापस आने लगेगा और व्यापार में आप नई ऊंचाइयां छुएंगे। धन सच्चय और लक्ष्मी आकर्षण का एक और नया और अचूक उपाय ध्यान से सुनिए। परमा एकादशी के इस पवित्र दिन रात्रि के समय एक लाल रंग का सूती धागा या पूजा वाला कलावा ले। इसके साथ 5 पीली कोड़ियाँ और एक गोमती चक्कर ले। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के समक्ष गाय के शुद्ध घी का एक बड़ा दीपक जलाएं। उस लाल धागे, कोड़ियों और गोमती चक्र को माता लक्ष्मी के श्री चरणों में स्पर्श कराएं और इस सिद्ध लक्ष्मी मंत्र का 108 बार पूरे विश्वास के साथ जाप करें। ओम श्रीम हम श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। जाप के बाद उन सभी सामग्री को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने व्यापारिक गल्ले में सुरक्षित रख ले। भक्तों, विश्वास मानिए, यह महा उपाय आपकी किस्मत के बंद ताले हमेशा के लिए खोल देगा और आपके घर में धन के आगमन के नए और अप्रत्याशित मार्ग प्रशस्त करेगा। भक्तों, परमा एकादशी पर केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ भयंकर गलतियों से बचना भी सबसे अधिक जरूरी है। गौ माता को भोजन कराते समय इस बात का विशेष और कड़ाई से ध्यान रखें कि उन्हें भूल कर भी कोई झूठा, बासी, सड़ा गला या अपवित्र भोजन बिल्कुल ना दें। प्याज, लहसुन या किसी भी प्रकार का तामसिक आहार गौ माता को खिलाना भयंकर दोष और महापाप उत्पन्न करता है। कई बार लोग अनजाने में प्लास्टिक की थैली सहित भोजन दे देते हैं। यह गौ हत्या के समान पाप माना गया है। इसके साथ ही एकादशी के दिन घर में भूल कर भी चावल नहीं बनने चाहिए और न ही किसी को खाने चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि एकादशी के दिन चावल खाना रेंगने वाले जीवों के मांस खाने के समान घोर और अक्षम्य पाप माना गया है। घर की महिलाओं को एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी को भी नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। दिन में या गोधूली बेला में सोना बिल्कुल वर्जित है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी जीव का अपमान ना करें। इस चैनल में बताई गई इन सभी वैदिक बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक अपने जीवन में उतारें और गौ माता के इन सिद्ध उपायों को पूर्ण श्रद्धा से करें। इस बार 11 जून 2026 की परमा एकादशी पर जो दुर्लभ और महान योग बन रहे हैं, उससे आपको अपने जीवन में अपार धन, सुख और शांति की निश्चित प्राप्ति होगी। भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा या धर्म का प्रकाश फैलाएगा, उसे कभी भी दरिद्र या धनहीन नहीं रहना पड़ेगा। इस बहुमूल्य और गुप्त जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित न रखें। इसे कम से कम 10 से 15 लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप भी सच्चे हृदय से चाहते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और गौ माता की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव और सच्ची अगाध श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि और जय गौ माता अवश्य लिखें। भक्तों, यह परमा एकादशी अपार धन, सुख और अपार पुण्य प्रदान करने वाली है। जो साधक सच्चे मन, नियम और संयम के साथ इस व्रत को करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के भयंकर से भयंकर पाप कट जाते हैं और उन्हें प्रेत योनि जैसे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। उनके अटके हुए कार्य बनने लगते हैं, मानसिक अशांति दूर होती है और आर्थिक स्थिति में अद्भुत स्थिरता आती है। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की पावन परमा एकादशी पर जिस एक गुप्त और दिव्य वस्तु के सेवन का विशेष महत्व बताया गया है, वह है तुलसी दल, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में अमृत के समान पवित्र और जीवनदायिनी माना गया है। भक्तों, इस पावन दिन श्रद्धा और नियम के साथ
भगवान विष्णु को अर्पित किए गए तुलसी दल का प्रसाद रूप में सेवन करने से धन की कमी, कर्ज का बोझ और व्यापार से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब भक्तों, इस पावन व्रत की तिथि और विधि भी जान लीजिए ताकि साधना पूर्ण फल दे सके। इस वर्ष परमा एकादशी का व्रत 11 जून को उद्या तिथि के अनुसार रखा जाएगा। भक्तों, परमा एकादशी पर व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि विचारों और शरीर की शुद्धता है। इस चैनल के माध्यम से आइए विस्तार से जानते हैं कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि भोजन की अशुद्धि आपके पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। परमा एकादशी पर क्या खाएं? इस पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल के साथ 5 प्रकार के मीठे फलों का भोग अवश्य लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, पैसा रुक नहीं रहा है और व्यापार या नौकरी में लगातार घाटा हो रहा है, तो परमा एकादशी के पवित्र दिन सूर्यास्त के समय एक लाल रंग का सूती धागा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष गाय के घी का एक दीपक जलाएं और लाल धागे को माता लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श कराएं और ओम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार माला जाप करें। जाप के बाद उस धागे को अपनी तिजोरी में व्यापारिक गल्ले या अपने पर्स में रख लें। अब इसी दिन से एक नियम बना लें कि अगले 20 दिनों तक लगातार प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य को अर्पित करें।